सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, सॉल्व ग्राफिकली द इक्वेशंस दिस एंड डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली तो हमें सॉल्व करना है, पहले की तरह एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और जो हमारी इनसे दो लाइन फॉर्म होंगी उन दो लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उसकी वर्टिसेस बतानी है हमें। ठीक है, उसके मतलब कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं सही फॉर्म में। मैंने बताया था लेफ्ट में वेरिएबल रख देते हैं, यानी कि ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी 4x माइनस 5y। 16 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू -6। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना काम तो पहले की तरह करेंगे। अब आगे मैंने क्या बताया था, रैंडम इनकी वैल्यूज रखते हैं हम। टेबल ये हमारी पहली इक्वेशन की वैल्यूज के लिए, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज के लिए, ये भी लिख देंगे हम। ठीक है, टेबल फॉर द वैल्यूज of equation number 1 and table for the values of equation number 2। ठीक है, रैंडम वैल्यूज रखेंगे अब हम। चलिए पहली इक्वेशन पे आते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले हम सबसे सिंपल 1 ही रख के देखते हैं भाई। ठीक है, 4 की वैल्यू 1 रखेंगे। मैंने बताया था इंटीजर ही वैल्यू रखनी है, कोई फ्रैक्शनल नहीं रखनी है। 4 की वैल्यू, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 5y इक्वल टू -16। इधर 4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा उधर -4 -16 यानी कि -20, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20 यानी कि प्लस का 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखने पे 4 आया, ये हमारा x की वैल्यू चल रही है y की, इधर भी x ये इधर y। ठीक है, कर दे हम। देखो अब अगली वैल्यू x की हम -4 रख के देखते हैं। ठीक है, -4 यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, -16 माइनस 5y इक्वल टू -16। देखो ये इधर भी -16 है, इधर भी -16 है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू क्या हुई, इधर तो सिर्फ 0 बचा, तो y की वैल्यू आई 0, यानी कि x इक्वल टू -4 से y की वैल्यू है 0। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रखेंगे -9। ये वैल्यू अब हम क्यों रख रहे हैं इस तरीके की, अगर हमने कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी वैल्यू रखी ना, तो जब हम यहां पर रखेंगे, मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रख देते हैं, 3 वैल्यू रख देते हैं, तो देखो 4 3 जा 12, इधर प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि -16 -12 कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा हमारा -28। ठीक है, अब -28 तो डिवाइड नहीं होने वाला ना 5 से, नहीं होगा तो फ्रैक्शनल नंबर आएगा, तो ऐसी वैल्यू हम रखते ही नहीं है। मैंने पहले ही मना करा था, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए और ना ही हमको रखनी है। ओके, इसी वजह से हम पहले ही ये सोच के रखेंगे। एग्जाम में ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है आपको, तो आपको पहले से ही ये जज करके समझ के रखना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, या फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, -9 यहाँ पे रखा तो देखो कितना हो गया, -9 4 जा 36, -36 हो गया। ठीक है, -5y इक्वल टू -16 -5y इक्वल टू -36, जब उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, यानी 36 -16 कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। ओके, तो हमारा -9 रखने से क्या आया, -4। ठीक है, मोटो वही है हमारा कि सेम हमारी वैल्यू हमें यहाँ लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब x और y की वैल्यू रखेंगे हम सेकंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी हम x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। देखो 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन तो सिंपल है भाई, क्योंकि इसमें y के साथ में ना कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ। अगर कोई y के दोनों के साथ में जब कोफिशिएंट होता है ना, तब होती है परेशानी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें यहाँ ऐसा नंबर रखना होता है जो इधर जाके कुछ ऐसा नंबर बनाए जो y के कोफिशिएंट से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, वरना फ्रैक्शन आएगी।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ तो परेशानी है नहीं वो, तो हम x की वैल्यू रखेंगे 2 + y = 6। देखो 1 रखा 2 × 2 और y = क्या हो जाएगा हमारा 4, 6 - 2 4। तो वैल्यू रखेंगे 1 से आई 4, 1 से 4 वैल्यू आई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रखेंगे हम x की 3। ठीक है, 3 × 2 = 6, तो 6 + y = 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, y 0 हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, तो 3 वैल्यू रखने से क्या हो गया 0। ठीक है, सेम तो हमारा पहले ही हो चुका है। देखो 1 4 1 4 हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें मिल चुका है। क्या बचा अब आगे, अब 4 वैल्यू रखे। देखो 4 × 2 = 8, x की वैल्यू रखी भाई 4, तो 4 × 2 = 8 हो गया। 8 + y = किधर है, कितना इधर 6, y = 6 - 8 यानी कि -2। तो 4 वैल्यू रखने से क्या आया -2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ चुका है, सारे हमारी वैल्यूज आ चुके हैं। टेबल में 3 ही वैल्यूज काफी होती हैं, बस हमको ये देखना है कि बस हमारा सेम वैल्यू आ जाए इधर। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल जाए, वरना तो हमको वैल्यू रखती जानी पड़ेगी जब तक आ नहीं जाता। तो ये वाली सारी की सारी वैल्यू वहां पर देखते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट भर के देखते हैं। देखो पहला क्या है 1 4, 1 4 कहाँ होगा, x में 1 y में 4, यानी कि ये होगा यहां पर। ठीक है, 1 4। दूसरी देखो भाई -4 0, x -4 और y 0, मतलब कि ये तो यही है -4 0। तीसरी देखो यहां से -9 -4, दोनों नेगेटिव, x का -9 y का -4, मतलब कि ये। ओके, इन दोनों के सामने आना चाहिए। ग्राफ में बनाओगे तो काफी सही से करके बनता है। ये हमारा पॉइंट है ये। ठीक है, क्या हो गया ये -9 -4। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इस वाले में 1 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं, वो रहा 3 0 3 0, यानी कि x पे 3 y पे 0। ठीक है, मतलब ये 0 3 0 हो गया। और 4 -2, x में 4 y में -2, x में 4 ये रहा और y -2 इधर है, इधर। तो ठीक है, यहां इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा है ये। ठीक है, 4 -2 काफी सफाई और ध्यान से करने वाला काम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई सफाई तो देखो हर एक क्वेश्चन में ही चाहिए, पर यहां पर आपको काफी सफाई से करना होगा, क्योंकि ग्राफ में फिर स्ट्रेट लाइन नहीं पास होके जाएगी आपकी। ठीक है, यहां पे देखो क्लियरली आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन एक क्या है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, देखो दिख रही है। दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी यहां से जा रही है, तो यूं करके कट करेगा ऐसे और ट्राइंगल फॉर्म होगा यहां। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर लिखा है, इसमें लिखा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या आती हैं। सो गाइस लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। देखो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी है ये। ठीक है, इस लाइन को हम नेम दे देते हैं L, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो हमारी ये। ठीक है, इसको हम M नेम दे देते हैं। ओके, ये हमारी हो गई L और ये हो गई हमारी M। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमारा वही है इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने का। तो सबसे पहली चीज हम यही लिखेंगे कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L एंड M, क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L एंड M इज, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट वो है 1 4, वहीं पर तो कट करके जा रही हैं ऐसे, इज 1 4। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज, ये हमारा एब्सिसा होता है 1, ये हमारा ऑर्डिनेट होता है y = 4। तो x और y की वैल्यू तो हमारी 1 4 हो गई। अब आगे हमको क्या बोला हुआ था, देखो इसमें डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमारा ट्राइंगल देखो क्या फॉर्म हुआ, इसको हम नाम दे देते हैं A, एक इस वाले पॉइंट पे B और एक ही वाला पॉइंट है C।
ठीक है, यही तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारा ABC। एक्स एक्सेस देखो ये है एक्स एक्सेस और इन दोनों लाइनों से मिलकर यही ट्राइंगल बन रहा है। तो अब हमें इसके सिर्फ वर्टिसेस बताने हैं, यानी कि वर्टिसेस के, अब देखो ये क्या लिखा है, डिटरमाइन द वर्टिसेस, यानी कि वर्टिसेस को डिटरमाइन करने का मतलब ये है कि सिर्फ हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं वर्टिसेस के। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखो अब इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के क्या है 1 4, बी के क्या है -4 0 और सी के 3 0। तो बस इतनी बात लिख देंगे, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय L M and X axis is ABC। हमने ABC नाम हम नहीं दिया है उसको, and its vertices are what, क्या कोऑर्डिनेट है, लाइन से लिख देंगे अब इनको 1 4 3 0 एंड देखो -4 0 4 0। बस 1 4 3 0 -4 0, एक्स और वाई की वैल्यू ये रही। इसमें क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें को ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड मतलब कि हमको इन दोनों लाइन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है पहले क्वेश्चन की तरह ही। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, यानी कि जो हमारे इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइन का को ड्रॉ करने के बाद में उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन इन सेंटीमीटर, मतलब कि जहां पर दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट करेगी उस वाले कोऑर्डिनेट के और ओरिजिन के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट सिंपल यूनिट हमको दी हुई है पहले से, इन्होंने सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। इक्वेशंस को अपनी दोनों को उसी फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस वाई दोनों वेरिएबल लेफ्ट में और कांस्टेंट हमारा हो जाएगा राइट में। देखो 3 उधर जाएगा -3। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन भी लिखेंगे 3x - 2y = 4 उधर जाएगा -4। ठीक है, अब ये हमने दोनों टेबल ड्रॉ कर लिए पहले से, तो लिख देंगे यहां पर टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड सेम टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंट वैल्यूज रख लेंगे अब इसमें, और x और y की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। x y, यहाँ पर भी x y। सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख के देखते हैं, देखिए सिंपली निकल आएगी एक वैल्यू तो हमारी। तो x = 0 से क्या हो गया, y = -3। ठीक है, y = -3 होगा हमारा। ठीक है, दूसरी वैल्यू अब हम रख के देखते हैं, x = रखते हैं चलो 1, x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + y = -3। ठीक है, यहाँ पर लिखो x = 1 रखने पे 1 + y = -3 और y = कितना हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये -3 -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -4। ओके, तो लास्ट वैल्यू अब हम रख के देखते हैं -2, एक नेगेटिव में भी रख के देखते हैं -2। इसको -2 रखेंगे तो x = -2 से -2 + y = -3 और y = ये इधर नेगेटिव है उधर प्लस हो जाएगा, ये -3 + 2 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, -1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई -1। ओके, दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारी टेबल फुल हो गई, मोटो हमारा वही है। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें 2 वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ चाहिए होती है, तब हम इनको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख के देखते हैं। ठीक है, x = 0 से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि -2y = क्या हो जाएगा -4। ठीक है, और y = माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 2 आ गई हमारी वैल्यू। अब हमको क्या रखनी है यहाँ पर -2, सेम ही रख के देखते हैं बिल्कुल इसी की जैसी। ठीक है, -2 जैसे रखेंगे हम यहाँ पर x = -2 से, तो 3 2 जा -6 -2y = -4
-2y इक्वल टू, ये इधर -6 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 + 6। देखो प्लस का ज्यादा है तो प्लस की वैल्यू बचेगी यहां पर, ठीक है। -2y, y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो -1 लास्ट वैल्यू हमारी बची, लास्ट वैल्यू हम रख के देखते हैं, -4 रख के देखते हैं, चलो -4, -12 हो जाएगा इधर, x इक्वल टू -4 से, तो इधर क्या हो जाएगा -12। आगे देखो -2y इक्वल टू -4, -2y इक्वल टू क्या हो गया, ये -12 जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, यानी कि +12 -4 कितनी वैल्यू हो जाएगी इधर, प्लस का ज्यादा है तो 12 - 4 8, यानी कि, और y इक्वल टू -4 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -4, यहां पर फिल कर देंगे, ये हो गई हमारे -4, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये -4 तो हमारे सारे पॉइंट तो आ चुके हैं, सेम वैल्यू हमारी आई, सेम वैल्यू हमारी आई आ चुकी है, देखो -2 -1, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा मिल चुका है, अब हम ये सारी की सारी वैल्यू वहां पर फिल करेंगे, ठीक है, वहां पर फिल करेंगे। सबसे पहली वैल्यू देखिए क्या है, 0 -3, 0 x एक्सिस पे 0, y पे -3, यानी कि ये है हमारा किधर, यहां, ठीक है। 0 नेम देते रहेंगे सबको, 0 -3, नेक्स्ट देखो 1 -4, x पे 1, y पे -4, यानी कि यहां 1 -4, फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 -4। नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो, अब यहां पर नेक्स्ट क्या है, -2 -1, -2 -1, यानी कि ये वाला पॉइंट, x पे -2, y पे -1, तो -2 -1। 4, अब अगले वाली इक्वेशन के लिए देखें, 0 2 यानी कि x पे 0, y पे 2, मतलब कि ये, ओके, 0 2। नेक्स्ट वैल्यू हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट है -2 -1, वो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, ये। नेक्स्ट क्या है, -4 -4, x में -4, y में भी -4, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, x में -4, y में -4, यहां -4 -4, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमको लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन देखो हमारी ये स्ट्रेट यूं जा रही है, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट करेगी हमारे -2 -1 पे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए। जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन है हमारी, उसको हमने नेम दे दिया है L, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन है, इस वाली इक्वेशन के लिए, उसको नेम दे दिया हमने M। ओके, तो सबसे पहले काम तो हमारा यही है, जो कोऑर्डिनेट है ना इंटरसेक्शन पॉइंट के, वो हमको बताने हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट है -2 -1, पर हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ line L and M is what? -2 -1, -2 -1. So the solution of equation 1 and 2 या फिर given equation is x equal to what? -2, ये हमारी x की वैल्यू हो जाती है, ये हमारी y की वैल्यू हो जाती है -1। ओके, अब दूसरी बात हमको इन्होंने देखो क्या बोली थी इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन इन सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये -2 -1, और ओरिजिन जहां पर हमारे वैल्यूज x और y की 0 0 होती हैं, ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट यही होते हैं ना 0 0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको बतानी है, ओरिजिन टू इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने देखो इसमें पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है,
तो हमारा देखो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लिख लेंगे यहां पर, इंटरसेक्शन पॉइंट के हमारे ओरिजिन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर, -2 -1, ओके। और हमारा जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, 0 0, ओके। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, देखो इसको हम x1 y1 मानते हैं और इसको हम मानते हैं x2 y2, ओके। तब करते हैं हम ये क्वेश्चन को, ठीक है। बस वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। जब हमारा x2 माइनस x1 होगा तो 0 माइनस -2 यानी कि +2 हो जाएगा, देखो प्लस फॉर्मूला में प्लस बीच में होता है। इसी तरीके से 0 माइनस -1 यानी कि 0 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर हमारा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 1 का स्क्वायर 1 रूट में, यानी कि 4 + 1 √5। √5 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2.23। हमसे बोला था सेंटीमीटर में बताना है, तो सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर नहीं दिया होगा तो तब हम क्या लिखते हैं, यूनिट। और अभी हमें सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है, तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी इंटरसेक्शन पॉइंट और उसके बीच की, 2.23 सेंटीमीटर। और हमारे x और y की वैल्यू होगी -2 -1, ओके। सो वी आर डन।